हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे 82 एग्जाम्पल इशू ऑफ शेयर का। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ये लास्ट एग्जाम्पल है इशू ऑफ शेयर का, तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, इशू ऑफ डिबेंचर वाला। तो इसकी स्टेटमेंट कवर करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है एक्स हैज़ ऑफर 50,000 इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे एक्स ने 50,000 शेयर्स को ऑफर किए हैं। 100 ईच है, 20 पर प्रीमियम के ऊपर है। तो यहाँ एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 40, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम किया गया है और बैलेंस है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर आ जाएगा। बैंक अकाउंट है जो कंपनी का वो रिसीव हुआ है 35 लाख रुपये। देखो यहाँ पे जो हमें खुद से बता दिया कि 35 लाख की एप्लीकेशन मनी आई है। तो यहाँ पे इस बार मनी गिवन है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। 35 लाख रुपए गिवन है, इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। एक्स लिमिटेड डिसाइड टू अलॉट शेयर टू द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन है जो प्रोराटा बेस पे दी गई हैं और जो बैलेंस है कॉज इन एरर अकाउंट का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें दिया हुआ 1 लाख अलॉटमेंट पे, 1,50,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इन शेयर्स को कहते हैं फॉरफिट कर लेना, आगे रीइश्यू कर देना 90 पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड अप। फुल का मतलब है कि 100 वाले को 90 के हिसाब से रीइश्यू कर देना। इसकी जनरल एंट्री पूछी है, तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उस हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की जो एंट्री होती है वो हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की मनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से। इस बार हमें क्वेश्चन में गिवन है मनी, कहते हैं कि 35 लाख रुपए हैं जो एप्लीकेशन मनी के रिसीव हुए हैं। अब यहाँ पे 35 लाख रुपए से हम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाल सकते हैं, ये रुपीज़ में 35 लाख और हम देखते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है और एप्लीकेशन कितनी है 50 रुपये। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ से जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए गए हैं कितने, 70,000 शेयर्स हैं जो अप्लाई किए गए हैं। तो अब हम इसकी हेल्प से टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं अप्लाइड एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन मनी जैसे यहाँ पे 50 रुपये गिवन है, फिर आते हैं अलॉटेड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी। इन दोनों में जो एक्सेस होता है एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है अलॉटमेंट की और कॉल की, और लास्ट में हम कर देते हैं जो एक्सेस होता है वापस बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया 70,000, कंपनी ने ऑफर किए हैं 50,000। तो यहाँ से हम 70,000 50 रुपये के हिसाब से 7 पंच 35, तो यहाँ 35 लाख आया होगा, 5 पंच 25, तो यहाँ पे 25 लाख रख लिया गया है। 10 लाख रुपए क्या है यहाँ पे एक्सेस है, तो यहाँ पे 35 आया है, 25 रख लिया, तो 10 लाख एक्सेस है। तो हमने देखा कि अलॉटमेंट है जो 40 रुपये पर के हिसाब से 50,000 शेयर 40 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे 5 चौका 20 लाख बनते हैं। तो 10 लाख रुपये ईजिली क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट के साथ। तो अब हम इसका हिसाब करते हैं कि जब ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आई है तो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। कितनी मनी थी यहाँ पे 35 लाख बोला क्वेश्चन में कि 35 लाख आए हैं, जबकि कंपनी ने रखे कितने हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 25 लाख रुपये जो कंपनी ने रखे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से हम दिखा देते हैं 25 लाख रुपया जो कंपनी ने रख लिया, और बाकी 10 लाख को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर। तो 2 में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखा देंगे 10 लाख रुपये। तो यहाँ पे इस तरीके से हिसाब कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट ड्यू करते हैं इसके बाद अलॉटमेंट को। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता है, और 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। हमने देखा कि 50,000 तो शेयर्स हैं और जो अलॉटमेंट मनी है वो यहाँ पे प्रीमियम भी है, तो 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखाना पड़ेगा कि ये प्रीमियम के ऊपर है जो मंगवाई गई है। हमने देखा 50,000 शेयर्स हैं, 20 रुपये का प्रीमियम, ऐसे 50,000 शेयर्स हैं, 20 रुपये फेस वैल्यू, 50,000 शेयर्स हैं और 40 रुपये मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका अमाउंट कितना बनता है, 5 चौका 20 लाख यहाँ पे आ गया, 5 दूना 10 लाख यहाँ हो जाएगा, और ऐसे 10 लाख रुपया जो यहाँ आ जाएगा। अब हमने देखा कि इस अलॉटमेंट के ऊपर जो अब ड्यू की गई कितने से, 20 लाख रुपये से जो ड्यू की गई है, इस 20 लाख में से ऑलरेडी जो हमने टेबल के थ्रू एडजस्टमेंट
अलॉटमेंट किया हुआ है, कितना किया है 10 लाख तो हमने पहले से मंगवाए हुए हैं, मतलब अलॉटमेंट में एडवांस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया है। तो अब अलॉटमेंट कितनी मिलेगी, 10 लाख मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने इस टाइम पे अलॉटमेंट एडवांस दी थी वो दोबारा नहीं देंगे शेयर होल्डर, तो इस कारण से यहाँ पे अलॉटमेंट को क्या कर दिया हमने, ये एडजस्ट कर दिया। अब टाइम आता है अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने का, तो हम जब एंट्री करते तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में डिफाइन किया है कि अलॉटमेंट में कॉज इन एरर है, तो हम फिर इस केस में कॉज इन एरर अकाउंट को क्या करके चलते हैं, डेबिट करके चलते हैं। तो ये पैसा किस चीज़ का रिसीव होना है, शेयर अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रिसीव करना है अलॉटमेंट का, 10 लाख रुपए। तो क्वेश्चन में हमें डिफाइन है कि जो अलॉटमेंट में एरर है वो है 1 लाख, तो अब 1 लाख नहीं मिलेगा तो मिलेगा कितना, 9 लाख। 10 में से अगर 1 लाख एरर है तो 9 लाख क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। अब हमें ये 1 लाख एरर तो पता है, लेकिन कितने नंबर ऑफ शेयर्स का ये नहीं पता, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो ये 1 लाख रुपए हैं ये अलॉटमेंट के ऊपर है, और अलॉटमेंट की जो फेस वैल्यू है वो 20 रुपये, तो मतलब अगर डिवाइड करके देखते तो यहाँ पे 5000 शेयर्स ऐसी हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, 5000 शेयर्स के ऊपर है जो पैसा नहीं रिसीव हुआ कंपनी को। नेक्स्ट एंट्री ड्यू करते हैं कॉल की, तो कॉल की एंट्री ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठी मंगवाई है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट कर दिया जाता है, डेबिट टू में शेयर कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कैपिटल के पैसे बनते हैं वो 50,000 शेयर्स हैं, 30 रुपये की ईच है, तो 50,000 गुना में 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 लाख रुपए, तो 15 लाख आ जाएगी यहाँ पे 15 लाख। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि फर्स्ट कॉल में भी क्या है, एरर है, तो हम कैसे एंट्री करेंगे जब इसको रिसीव किया जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, और कॉज इन एरर को क्या करके चलते हैं, हम डेबिट करके चलते हैं, क्योंकि ये पैसा मिला नहीं होता, कॉज इन डेबिट टू में किस चीज़ का पैसा मिलना है, ये हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से इसको दिखा देते हैं। कितना लेना है, 15 लाख हमने ड्यू किया है, 15 लाख रुपए यहाँ आ जाएंगे। और क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि 1.5 लाख रुपया क्या है, इसका एरर है। 15 लाख में से अगर 1.5 लाख नहीं मिला तो मिला कितना, 13.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे 1.5 लाख है, जो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करें, 1.5 लाख तो रुपए हैं और फर्स्ट कॉल के 30 रुपये के हिसाब से बनते हैं, तो 5000 शेयर्स हैं जो जिन्होंने हमें कॉल का पैसा नहीं दिया। जब हमने अलॉटमेंट के टाइम पे कॉज इन एरर की हेल्प से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करे तब भी 5000 बनते थे, और ऐसे ही जब हमने फर्स्ट कॉल के टाइम पे कॉज इन एरर की हेल्प से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी कितने बनते हैं, 5000 ही बनते हैं। तो मतलब 5000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ना ही तो अलॉटमेंट दी और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया। तो कंपनी क्या करती है, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। जब इनके शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं उस केस में जो शेयर कैपिटल होती है वो कम हो जाती है, तो इस कारण से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी तो अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी था, तो इस कारण से सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉज इन एरर अकाउंट अगर ओपन किया गया है तो यहाँ पे क्लोज भी किसको किया जाएगा, कॉज इन एरर अकाउंट को ही क्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट, जितना ये पैसा दे चुके हैं उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से हम दिखा देते हैं। अब हमने देखा कि नंबर ऑफ शेयर्स 5000 हैं, 100 के 100 रुपये मंगवाए गए हैं, तो यहाँ पे इनसे 5 लाख रुपये मंगवाए गए हैं। 5000 शेयर्स हैं, 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिए, तो यहाँ पे 1 लाख रुपये जिन्होंने नहीं दिया। अब टर्न आती है कॉज इन एरर के अंदर कितना पैसा है जो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हमने देखा इसने ना ही तो अलॉटमेंट दी और ना ही कॉल दी। 1 लाख की तो अलॉटमेंट नहीं दी और 1.5 लाख की इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो टोटल कितना नहीं दिया, 2.5 लाख होगा। 1 लाख प्लस 1,50 करेंगे तो उसके बाद जितने ये शेयर्स दे चुके हैं उसको क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। अब हमने देखा कि एप्लीकेशन के कितने दे चुके हैं ये, इसके पास 5000 शेयर्स है, 50 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन बनते, तो 2.5 लाख क्या दे चुके हैं ये अपने को एप्लीकेशन का। अब ऐसे एडवांस में कुछ ना कुछ इसकी अलॉटमेंट आई है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अलॉटेड शेयर इसके 5000 हैं, तो अप्लाइड कितने होंगे, 7000। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50,000 जिनको लॉट किया उन्होंने 70 के लिए अप्लाई किया था, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 70,000 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीपल करेंगे 5000, तो यहाँ पे 7,000 है जो बन जाएगा। यहाँ पे 7,000 गुना में 50 रुपये के हिसाब से 3.5 लाख बनेगा, 5,000 गुना 50 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख बनेगा।
तो यहाँ पे 350 में 2.5 लाख है, 1 लाख एक्स्ट्रा और 1 लाख ही कहाँ एडजस्ट हो जाएगा अपना अलॉटमेंट के साथ। तो ये 1 लाख एडवांस आ चुके, तो ये क्या हो जाएंगे, फोरफिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडवांस अलॉटमेंट के नाम से दिखा देते हैं हम 1 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 3.5 लाख क्या हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा। इसके बाद इसको रीइशू कर दिया गया। रीइशू कैसे किया गया है, कहते फुल्ली पेड, फुल मतलब 100 वाले को 90 में रीइशू कर दिया गया और 5,000 के हमारे पास शेयर्स हैं। जब रीइशू किया जाएगा तो इससे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे यानी कि डिस्काउंट भी ऊपर है 90, तो यानी कि शेयर फोरफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। 2 में शेयर कैपिटल के नाम से दिखा देंगे। 5,000 शेयर है, 90 रुपये के हिसाब से 9 पंजा 45, 4.5 लाख रुपये रिसीव हो जाएगा। 5,000 शेयर हैं, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 50,000 क्या आ जाएगा, फोरफिट के आगे। 5,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 रुपये, तो यहाँ पे 5 लाख के आ जाएंगे इसके शेयर कैपिटल के अंदर। अब हमने देखा शेयर फोरफिट में 3.5 लाख आए हैं, 50 डिस्काउंट होगा, 3 लाख कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फोरफिट डेबिट 2 में कैपिटल रिजर्व के नाम से कितना ट्रांसफर कर देंगे, 3.5 में से 50 गया, तो 3 लाख कहाँ जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर यहीं पे इस सम के साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जो हमारा बनता है इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।